प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। मैं आपके लिए वचन लेके आया हूँ, दूसरा थिस्सलुनीको उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत। लिखा है, अब प्रभु जो शांति का स्रोत है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। आमीन। प्रभु को शांति का स्रोत कहा गया। स्रोत एक ऐसी जगह होती है, अगर पानी का सोता लेते हैं तो वो ऐसा होता है कि उसमें से पानी निकलता रहता है, अपने आप पानी आता रहता है। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह को शांति का स्रोत कहा गया कि प्रभु यीशु मसीह से शांति हमें मिलती रहती है और सदा की शांति और हर प्रकार की शांति। अगर आप दुख में हो तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप परेशानी में हो तो आपको शांति मिलेगी, अगर आप कलेशों में है तो आपको हिम्मत और शांति मिलेगी। अगर आपके कैसी भी परिस्थिति क्यों नहीं है तो प्रभु की ओर से आपको सदा की शांति और आनंद मिलेगा। अब परमेश्वर पिता ने हमें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें शांति दी है, तो अब उस शांति को जो प्रभु ने हमें दी है, हमने कैसे ग्रहण करना है। हम प्रभु के पास आते हैं संसारिक बातों को लेकर। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो हमने कभी प्रभु से मन की शांति नहीं मांगी। हमने कभी प्रभु से ये नहीं मांगा कि प्रभु आप हमें आत्मिकता में बढ़ाएं। हमने कभी प्रभु से ये नहीं मांगा कि प्रभु आप हमारी आत्मिक ग्रोथ करें। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन विषयों के ऊपर प्रार्थनाएं करते हैं। ज़्यादातर प्रार्थनाएं मैंने देखी हैं, मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, मेरी माता पिता की बीमारियां चली जाएं, मेरे भाई बहन दूर हो जाएं, मेरे भाई बहन पास आ जाएं, मेरे भाई बहन ये आदतें छोड़ दें, या कोई ना कोई बात है। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे राज्य की खोज करो, संसारिक वस्तुएं तुम्हें खोजती हुई तुम्हारे पीछे आएंगी। अब प्रभु ने हमें अपने राज्य की खोज करने के लिए कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं पिता के पास, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। अब अगर आपने परमेश्वर से घर, गाड़ी, बंगला मांगा तो आपको मिला, और आपस में प्यार नहीं है तो कोई फायदा नहीं उस गाड़ी का, उस बंगले का। अगर आपने परमेश्वर से बहुत धन मांगा, बहुत दौलत मांगी और आपने मेहनत की, प्रभु ने आपको दे दी, अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो उस पैसे का कोई फायदा नहीं। आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन के लिए शांति मांगे। एक तरफ मैं मानता हूं कि आप बिल्कुल सुखी हैं, अगर आपका भाई दुखी है, आपका भाई परेशान है, तो भी मन में कहीं ना कहीं आपके शांति नहीं है। अगर आपके पास वाला परेशान है तो भी आपके मन में कहीं ना कहीं शांति नहीं है। तो प्रभु से अपने लिए दया मांगे, अपने लिए शांति मांगे, ताकि प्रभु आपको, आपके मन को शांत करें और वो शांति, वो आनंद, वो खुशी सदा के लिए दे, कुछ समय के लिए नहीं। कभी आपको आनंद मिलता है लेकिन वो कुछ पल का होता है, लेकिन जो प्रभु देता है वो सदा के लिए देता है। संसार से आपको खुशी मिलती है, मुझे पता है, संसार से आपको शांति भी मिलती है, संसार से आपको हर तरह की हर वस्तु मिलती है, लेकिन वो कुछ पल के लिए है। अगर संसारिक शांति आपको मिलती है वो कुछ पल रहेगी, चली जाएगी। अगर संसारिक खुशी आपको मिलेगी वो तब तक ही है जब तक आप उनके साथ सहमत हैं। जैसे ही आपने संसार का विरोध किया वो खुशी एकदम से गायब हो जाएगी। लेकिन अगर परमेश्वर आपको शांति देगा, प्रभु आपको खुशी देगा, तो वो 1, 2 या 3 दिन की नहीं, सदा तक और अनंत काल जीवन तक आपके साथ रहेगी। प्रभु ने कहा तेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। प्रभु ऐसे ऐसे काम करने की ताकत रखता है। प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपके घर की परिस्थितियों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपके हालातों को बदल देने की सामर्थ्य रखता है। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर के पास ऐसी ऐसी बातें लेकर मत आओ। अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करो, अपने आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार की शांति के लिए प्रार्थना करो, अपने परिवार के सुख और सलामती के लिए प्रार्थना करो। और अंतिम समय के हम बड़े नज़दीक हैं, हम परमेश्वर के राज्य में जाएं, इसके लिए प्रार्थना करो। संसारिक हर एक वस्तु एक दिन खत्म हो जाएगी, भविष्यवाणी है, चली जाएगी।
चंगाई है ख़त्म हो जाएगी, घर है एक दिन छीन लिया जाएगा, बच्चे हैं एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सदा तक आपके साथ रहेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह।